बिल्कुल, फैसला माना जा जनगणना सकता है। जब होगी तो उसके बाद एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। और स्टूडियो में हमारे साथ विनोद मिश्रा जी मौजूद हैं, हमारे सलाहकार संपादक, उनसे बात करते हैं। विनोद जी, जिस तरह से हम बात कर ही रहे थे कि बहुत बड़ा फैसला है कैबिनेट का ये, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जब जनगणना की जाएगी तो उसके बाद हर जाति को इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। क्या कहेंगे आप इस पर? रिस्मा, पहले मैं आपको एक ताज़ा खबर दे दूं कि राहुल गांधी भी 7 बजे इसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जी। तो जाहिर सी बात है कि कैबिनेट के इसके बड़े फैसले के बाद अब इसमें पॉलिटिकल ये शुरू होगा कि अपनी अपनी उसमें ये बताने की कोशिश की होगी कि अपना एजेंडा है। राहुल गांधी इस बात को ज़रूर कहेंगे कि इसमें हमने प्रेशराइज किया था। ऐसे और पॉलिटिकल पार्टी है जो इसका क्रेडिट लेने की आप कह सकते हैं एक तरह से होड़ मचेगी थोड़ी देर के बाद जी। लेकिन समझने की ज़रूरत ये है कि ये सरकार का जो कोई भी फैसला है, अगर ये पॉलिटिकल प्रेशर का ये अगर ये फैसला होता तो मुझे लगता है 2024 के इलेक्शन में जाने से पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी इसका फैसला करके जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये वजह जानने की ज़रूरत है और उसको लेके अगर उनको कुछ नुकसान भी हुआ, ये बात भी लोग जानते हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी का एक अभियान था और उसको लेके उन्होंने अपने अपने अलग स्टेट के जाति गणना और ये सब का ये सूत्र बनाया था, ये भी लोगों ने देखा। उसका क्या प्रभाव पड़ा इसकी समीक्षा तो हम लोग नहीं कर सकते, या कम से कम मैं तो इसके में अभी काबिल नहीं हूँ। विजय जी ज़्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये बात समझने की बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब भी कोई एक स्कीम लाया है या जब भी कोई बड़ा फैसला लिया है, उसके पीछे कोई ना कोई पूरी तरह से राजनीतिक समझ, सोच और उसके साथ में कोई एक बड़ी योजना का सूत्रपात होता है। उसके पीछे जब वो होता है तब ये लोग इस बात को जानते हैं। मैं एक जस्ट उदाहरण देता हूँ कि हम एक गांधी जी से लेके और अब तक ये सर पे मैला ढोने की जो प्रथा थी उसको लेके कई कानूनी आपने प्रावधान बनाया, आपने उस पर क्रिमिनल एक्ट में भी जोड़ा, उसके लिए आपने ये सारी चीज़ें जोड़ी, लेकिन क्या उस कानून से, उस सज़ा से क्या वो प्रथा बंद हुई? नहीं बंद हुई। वो प्रथा कैसे बंद हुई ये समझने की ज़रूरत है कि एक पूरे कम्युनिटी का जिसको आपने उसका पेशा बना दिया था सर पे मैला ढोने का, जो समाज में सबसे नीचे तबके की जाति में आ गई थी, आज वो कोई जाति जो भारत की परंपरा में, व्यवस्था में, मौजूदा दौर में सामने में है या अंग्रेज़ों के समय में है, वो हमें समझने की ज़रूरत है कि इसका कितने क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया गया है। सिर्फ काम को लेके किया गया है, सिर्फ जातियों की जो पहचान है वो समाज में उनके काम को लेके है, लेकिन उस काम के बदले में हमने उसको ऊंचा नीचा करते करते उसको एक लेडर में बांट दिया, सीढ़ियों में बांट दिया था। यही समझने की ज़रूरत है कि जब स्वच्छ भारत मिशन चला तो आज आप देखिए कि सबके घर में शौचालय बने, हर शौचालय में आप हम खुद सफाई करते हैं, और एक जो स्वच्छ भारत का जो संकल्प था आज हमारे समाज का वो एक हिस्सा बन गए। वो जो सर पे मैला ढुलाने वाले थे, अब उनको भी ये चीज़ का एहसास हुआ कि समाज में सीधे एक योजना से, एक संकल्प से वो समाज का हिस्सा बन जाते हैं। उनके घर में भी शौचालय है, आपके घर में भी शौचालय है। ये जब आपके मन में एक योजना होती है इसको लेके, तो एक जो सबसे बड़ा दूषित आपके सामाजिक व्यवस्था थी वो खत्म हो गई। इसी तरह से मैं कह रहा हूं कि इसके योजना के पीछे कोई ना कोई एक ठोस पीछे कुछ ना कुछ एक बड़ा कारण होगा, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में लोगों को दिखेगा। जो इसका क्रेडिट लेना चाहें वो अपना क्रेडिट लेते रहे, लेकिन सवाल ये है कि समाज का, लोगों का मोदी से ये भरोसा जरूर है कि उसके पास कुछ रोड मैप है, और किसी रोड मैप को लेके ही पीएम मोदी ने सीसीपीए में इतना बड़ा डिसीजन लिया है। बिल्कुल, आने वाला कल ही बता पाएगा कि इसका जो आज जो बड़ा